अवैध उत्खनन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्यवाही। 5 से अधिक खदानों पर छापेमारी, खनन माफिया में हड़कंप। अंधे कत्ल का खुलासा और डकैती की फिराक में हथियारबंद 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुआ सट्टा और अवैध कारोबारी निशाने पर, पुलिस ने शुरू की धरपकड़। और सीएम के संभावित दौरे की तैयारियां, आईजी विवेक शर्मा सहित अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण अवलोकन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले में अवैध रूप से रेत उत्खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए पुलिस प्रशासन, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने सौसा क्षेत्र में दबिश देकर 5 खदानों में छापे मारे। मेसर्स एसआर ट्रेडर्स, रंझाड़ी बोरगांव, सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड रोहना, सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड सायरा, शिवा कारपोरेशन लोहांगी और मेसर्स एडिशनल एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड की मालेगांव स्थित खदानों पर छापा मारकर 7 पोकलेन मशीनें, 6 डंपर, 1 जेसीबी मशीन और 10 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। मैडम माइनिंग वाले माइनिंग खत्म कर डाली कोई भी अरे यहाँ भी वो थाना में खरीदेंगे। अरे गांव वाले को धमकी देते हैं ये लोग भैया। करके फंसाने के लिए सर ये धमकी देते हैं घाट वाले। क्या जगह है, मैडम क्या शुभ नाम लिखते हैं मैडम? परेशानी है यहाँ पे और ये धमकी देते हैं। आप सबको पता होगा कि जिले में अवैध रेत का बड़ी मात्रा में उत्खनन हो रहा था। आप लोगों के भी मैं कई न्यूज़पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके सोशल ग्रुप्स है उसमें भी देख रहा था। उसमें कल एक कलेक्टर साहब और खनिज और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने कल एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 5 खदानें अवैध रूप से, जहाँ ये जानकारी थी कि जो उनका नियत जगह है उसके अलावा वो संचालित कर रहे थे, वहाँ पर खनिज अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम और मजिस्ट्रेट की टीम वहाँ आज रात में गई थी। उसमें पुलिस के लगभग 90 हमारे कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे, मजिस्ट्रेट भी शामिल थे और खनिज के पूरे इंस्पेक्टर और अधिकारी थे। इसमें 8 पोकलेन, 1 जेसीबी, 6 डंपर और लगभग 10 ट्रैक्टर मौके से जब्त किए गए हैं। इसमें जो कार्रवाई हुई है वो आपको मैं बता दूं, इसमें राजड़ी, रोहना, सावरी, ये रजहाड़ी बोरगांव, रोहना, सायरा, लोहांगी और मालेगांव, ये 5 खदानें हैं जहाँ पे रेत की अवैध रूप से लोगों का संचालन करते हुए पकड़ा गया। जो कार्रवाई खनिज विभाग द्वारा इसमें की जा रही है, अगर उनके द्वारा आगे जो भी आरटीओ या पुलिस द्वारा भी कोई अगर कार्रवाई के लिए उनके द्वारा आएगा तो हम लोग उस पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें कल की कार्रवाई में हमारे 3 एसडीओपी, 6 टीआई और करीब 15 सब इंस्पेक्टर और 90 का पूरा बल भी साथ में उनके गया था। ये टोटल जो हमने 7 पोकलेन, 1 जेसीबी, 6 डंपर और 10 ट्रैक्टर, कुल मिला के 24 गाड़ियों को उनको पकड़ा है। और कार्रवाई अभी दोपहर तक वहाँ चल रही थी, इसलिए जिला खनिज अधिकारी यहाँ पर उपस्थित नहीं आए, अभी वो कार्रवाई में शामिल है हमारी। सब इनके मालिकों का कुछ पता चला, कौन लोग हैं? ये जो जानकारी प्रथम दृष्टया मिली है उसमें एसआर ट्रेडर्स, सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड, शिवा कारपोरेशन और मेसर्स एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे करके 5 ग्रुप है। इनकी जानकारी चूँकि खनिज विभाग के पास पूरी जानकारी है, वो उनके जो भी इसमें संचालक हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कलेक्टर साहब को भी पूरी संज्ञान में जानकारी है। उसमें अन्य जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर ये भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस तरह की कभी भी कहीं जानकारी मिलेगी तो खनिज विभाग हमसे जब भी मदद मांगेगा हम लोग इसमें अवैध गतिविधियों रोहित के लिए कार्रवाई लगातार करेंगे।
छिंदवाड़ा पुलिस ने 14 जनवरी की रात गश्त के दौरान बाईपास रिंग रोड से 5 नकाबपोश अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये पांचों सूनी रिंग रोड में डकैती की फिराक में थे। पुलिस ने बताया कि पुलिस की गश्ती गाड़ी का सायरन और लाइट्स देखकर इन अपराधियों ने भागने की कोशिश की। संदिग्ध दिखाई देने पर पुलिस ने इनका पीछा कर धर दबोचा। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने चाकू, तलवार, खुखरी, शिकारी नाइफ और एक 12 बोर का देशी कट्टा बरामद किया है। हथियारों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन आरोपियों के इरादे कितने नेक थे। शहरी क्षेत्र में कई नकबजनी और चोरी की घटनाएं हुई थी। उस पे हम लोगों के यहाँ देहात थाने और शहर की पुलिस लगातार लगी हुई थी। उसमें एक सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश हैं जो यहाँ पर कुछ डकैती डालने और चोरी करने की नीयत से बाईपास के आसपास घूम रहे हैं रिंग रोड पे। कल रात में देहात पुलिस ने कार्रवाई की। उसमें 5 बदमाश हैं जिनके नाम हैं अफसाज है, कीर्ति यादव है, अनिल है, मेघजीत है और इंजमाम और एक अरसद है। ये 5 बदमाश हैं जो जुनारदेव, चादामेटा और परासिया क्षेत्र के हैं। ये यहाँ पर घूम रहे थे। इनको पुलिस ने रात में पकड़ा है और पकड़ के इन पे 399, 402 के तहत कार्रवाई करी है और इनके कब्जे से जो चाकू थे, डंडे थे, वो सभी जब्त किए हैं। इनके जब रिकॉर्ड की जानकारी ली गई तो ये पूर्व में भी नकबजनी और चोरी की घटनाओं में लगातार शामिल रहे हैं और परासिया, चादामेटा और शहर में भी कई बार बंद हुए हैं। तो इनके खिलाफ डकैती की तैयारी का प्रकरण पंजीबद्ध करके इन पे भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। छिंदवाड़ा के लावा घोगरी थाने के अंतर्गत 9 जनवरी को हुए अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रधान घोगरी परिक्षेत्र के सुंदर स्थान नामक ग्राम से लगे जंगल में 9 जनवरी को अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की खबर पुलिस को मिली थी। शिनाख्त में पता चला कि लाश गांव के चरवाहे संतूलाल बनके की थी। पुलिस को मामले में तफ्तीश के दौरान पता चला कि मृतक संतूलाल और फॉरेस्ट चौकीदार दयाराम बनके के बीच जंगल से गोंद निकालने को लेकर विवाद हुआ था। जांच और पूछताछ में पता चला कि झगड़े के दौरान चौकीदार दयाराम बनके ने कुल्हाड़ी के वार से संतू की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी चौकीदार दयाराम बनके को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। 9 जनवरी को लावा घोगरी थाना क्षेत्र में संतूलाल बनके नाम के 55 वर्षीय व्यक्ति की जंगल में कुल्हाड़ी मार के हत्या कर दी गई थी। उस समय ये अज्ञात में घटनाक्रम हुआ था। घटना के बाद से ही लगातार एसडीओपी पाडोरना और टीआई लावा घोगरी की टीम बना के तो वहाँ पे हम लोग कार्रवाई करा रहे थे कि कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया था, जानकारी ली गई। उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण हम लोग को जानकारी मिली कि जंगल का क्षेत्र है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट के चौकीदार हैं उनका बीच में विवाद हुआ था 15 दिन पूर्व मृतक से। वो जानकारी जब हम लोग को मिली तो उस जानकारी के आधार पर चौकीदार दयाराम से जब विस्तार से पूछताछ की गई तो पता चला कि घटना के 15 दिन पूर्व इनका मवेशी वहाँ न ले जाने के ऊपर और गोंद जो वहाँ निकलता है जंगल में, उस गोंद को वो न वहाँ से निकाले जंगल से, इस पर उन्होंने मना किया था और विवाद हुआ। घटना दिनांक को भी चौकीदार दयाराम वहाँ पे आया और उसने बोला कि मवेशी चराने के लिए बार बार मना करने के बावजूद आप यहाँ आ रहे हैं। इस बात पर मृतक ने उसको गाली वगैरह दी अपनी भाषा। वहाँ विवाद हुआ और उस विवाद में चौकीदार दयाराम ने कुल्हाड़ी वहाँ मार के उसकी हत्या कर दी थी। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और जो उसके पहने गए कपड़े आदि उसमें बरामद हो चुके हैं। इसको आज गिरफ्तार करके हम लोग न्यायालय में पेश कर रहे हैं और इसमें जो भी एविडेंस है उस पर हम कार्रवाई आगे करेंगे। दयाराम भी कोरकू समाज का वहीं का निवासी है और 3000 रुपये पे वहाँ चौकीदारी का काम करता था। उसको जो कि उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बोला जाता था कि मवेशी वगैरह लोग ना है, उस बात के लिए उस समय तात्कालिक उसको जो आक्रोश हुआ और आपस में विवाद हुआ, उसके बाद ही घटना घटित हुई थी। पुलिस अधीक्षक मनोज राय के नेतृत्व में छिंदवाड़ा पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है। जुआ, सट्टा और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त कई आरोपियों की गिरफ्तारी इस एक्शन की तस्दीक करती है। चाचा को बोलना क्या है?
जैसा से हम लोग बार बार कर रहे हैं कि अवैध शराब जुए सट्टे पे हम लोग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके तहत कल लगभग 36 मामलों में जुआ सट्टा और शराब की कार्रवाई की गई और बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में भी और साथ ही साथ देहात के भी जो हमारे थाना क्षेत्र हैं वो डिटेल आपको हम अलग से उपलब्ध करा देंगे। इसमें कार्रवाई लगातार की जा रही है और जो बड़े जो लोगों के बारे में चर्चा है कि वो कभी न कभी इस तरह के सट्टा जुआ और अन्य गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं या फिर शराब में वो कहीं न कहीं संधारण करने और बेचने में कहीं न कहीं उनकी भूमिका रही है, ऐसे लोगों पे हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है और आगे भी उनकी बड़ी धाराओं में हम लोग कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी इस तरह की कोई अवैध गतिविधि न कर पाए। ये बड़ी कार्रवाई कल हुई है और लगातार ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। चांदामेटा क्षेत्र में आज दोपहर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे पर तलवार से घातक हमला कर दिया। घायल युवक शेख हनीफ का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। अरे लाइट भी तो कहाँ है? मैं विधायक जी से मिलने जा रहा था, उनके ऑफिस में विधायक जी नहीं थे, उनके घर जा रहा था। उसी बीच में थाने के थोड़े आगे वहाँ पर वो राना साहिल करके वो आया। पहले से उन लोगों ने प्लानिंग बनाया था कि पता नहीं, उसके बाद में वो जैसे ही उन गाली हुआ तो मैं रुका वहाँ पे उसको तो उसी देर में उसका एक भाई और वो दोनों और एक लड़का और था जिसको पहचान नहीं पाया। वो तीन आए और उस तरह से घाव मारना चालू कर दिया। बोला जिसको यहीं कहीं ख़त्म कर देंगे, तो एकदम यहाँ गले में मार रहे थे तो अपने सर से ऐसा करके बचाते हुए थाने की तरफ भागा। कैसे मारे? उस तरह से। क्या नाम है आपका? हनीफ खान। कहाँ की घटना है ये? चांदामेटा। तो पहले से कोई विवाद था? नहीं, पहले से हाँ, पहले से यानी उन लोगों को रखे थे, हल्का फुल्का से विवाद चल रहा था पहले का। कितने लोग थे वो? 3 लोग। सीएम के संभावित दौरा कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आज आईजी विवेक शर्मा के साथ अधिकारियों के दल ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण अवलोकन किया। एमएलबी कन्याशाला प्रांगण में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए व्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण के दौरान एसपी मनोज राय, सीओ जिला पंचायत अनुराग सक्सेना और कमिश्नर नगर निगम इच्छित गढ़पाले साथ थे। लेकिन उनका स्पीच होगा साहब का स्पीच आज इस स्कूल प्रांगण में रूबेला एवं मीजल्स के जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे करने के लिए आए हुए हैं और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित दौरा जो 26 जनवरी का बन रहा है उसमें जो कार्यक्रम आयोजित किया जाना है उसके लिए स्थल निरीक्षण हमने किया है।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में एसडीएम अतुल सिंह के साथ तहसीलदार महेश अग्रवाल और आरआई लाल बहादुर सिंह बौद्ध ने पुलिस ग्राउंड का निरीक्षण किया। कितनी सीट हो जाएंगी? इधर पर सबको पढ़ा सकते टेबल कुर्सी जरूरत नहीं सर टेबल सीट लो फ्रंट में 25 सीट फ्रंट और इधर कुर्सी जरूरत नहीं है यहाँ टेबल इस टेबल से 25 सीट फ्रंट में ले 25 चौकों है ना। आप इधर के यहाँ के बाद आप चले आओ, इतना VIP ठीक मालूम है आपको। लंबा कर रहे हैं हेलो हाँ मंच की व्यवस्था में व्यस्त गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को जो आयोजित होगा, इसमें इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने की संभावना है। उसी की तैयारी के लिए कैसी बैठक व्यवस्था होगी, कहाँ क्या लगेगा, उसकी तैयारी के संबंध में आज हमने अपनी टीम के साथ यहाँ पर निरीक्षण किया। और जैसा कि मालूम है कि सवेरे आज आईजी साहब ने, कलेक्टर महोदय ने और एसपी साहब ने भी इस स्थल का निरीक्षण किया था और सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। उसी तैयारी के संबंध में भी आज भी अभी हमारे द्वारा ये अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया। खबरों के सप्ताह को राम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार LED टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स LED टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, AC, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, AC लग्जरी रूम, 2 AC हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244।
श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर एक कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री। लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग। उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर। किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज। बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस। स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटरर्स आपके लिए लाए हैं शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर्स साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार साई कैटरर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। साई कैटरर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और बाकी बढ़ते हैं खबरों में। प्रदेश सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ एक साथ हुआ। मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना और मीजल्स रूबेला टीकाकरण, इन दोनों ही योजनाओं का कार्य आज से प्रारंभ हुआ। MLB स्कूल में मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान के शुभारंभ अवसर पर CMHO डॉक्टर GS गोगिया और शिक्षा अधिकारी तथा प्राचार्य लक्ष्मण तुरंकर भी मौजूद थे। हमारे बच्चे कभी बीमार न पड़े, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास रहता है। आप सभी छात्र छात्राओं का धन्यवाद।
आज जो है हमारा खसरा और रुबेला का कैंपेन चल रहा है जो 1 महीने तक चलेगा। इसमें सभी बच्चे जो 9 महीने से लेके 15 साल की उम्र वाले हैं उनको हमें टीका लगाना कंपलसरी है। ये टीका जो है जैसा कि नाम से मालूम है कि खसरा और रुबेला ये 2 खतरनाक बीमारियां हैं, इससे बचाते हैं और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया कैंपेन किया जा रहा है, शासन द्वारा किया जा रहा है। और जैसा कि आपको सबको मालूम होगा बच्चे हो, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि जैसे कुछ साल पहले हम लोगों ने पल्स पोलियो किया था और पोलियो से मुक्त करा दिया था हिंदुस्तान को, उसी ढंग से ये भी एक कैंपेन चल रहा है। लेकिन इसमें हर साल नहीं चलेगा, एक ही बार चलना है ये। और इसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग सब निडर होके इंजेक्शन लगवाएं और भी अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो 9 महीने से लेकर 15 साल की उम्र के, उनको भी प्रेरित करें कि इंजेक्शन लगवाएं। इस इंजेक्शन में कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और ये लगाने से कोई आपको ऐसा भी नहीं है कोई तकलीफ होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें और मैं यहाँ के प्रिंसिपल और अपने स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। ये शुरुआत आपके यहाँ से हो रही है और आपके यहाँ से होने में मैं समझता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल रहेगा। पूरे जिले में 95% से ऊपर हम लोगों को बच्चों को वैक्सीनेट करना है 1 महीने के अंदर। उसकी जो भी उपस्थित होगी उसको बताएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ और साथ ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये शुरुआत आपके विद्यालय से कर रहे हैं। थैंक यू। प्रारंभ हो रहा है और बहुत शुभ योग है। आज मकर संक्रांति, जो ऊर्जा का देवता सूर्य महाराज उत्तरायण हो रहे हैं, यानी दिनों दिन ऊर्जा हमको ज्यादा मिलेगी और ये अपेक्षा है क्योंकि प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, जैसे मैडम ने बोला, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वाभाविक है सबसे पहले हमारे निरोगी काया रहना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य है हम और हमारे बालक और हम भी यही आपके साथ इसमें हम स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति कम ध्यान देते हैं। और यदि हम वैल्यूएशन करते हैं महीने में कि हम खाने पीने में और अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग है, कितनी राशि खर्च करते हैं, तो आप वैल्यूएशन करेंगे अन्य खर्च की अपेक्षा हम इसमें कम खर्च करते हैं। ये निवेदन है आज इस मंच के माध्यम से इस चीज की जागृति जाना चाहिए। स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वाभाविक है बच्चे या जो हमारे युवा पीढ़ी है या वृद्ध है तो ये हमारा प्रफुल्लित रहेंगे ये, और एक नेक कार्य आज इस विद्यालय से प्रारंभ हो रहे हैं। इसके लिए हम स्वास्थ्य विभाग का और ये जो टीम खसरा एवं रुबेला वैक्सीन की शुरुआत हो रही है उसका कोटि धन्यवाद करते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हंसो बेटा हंसो। अरे हंसी जी सर आपका फोटो लीजिए कार्ड के साथ। सर का फोटो, सर उसको कार्ड देते हैं सर। सर जी सर। हाँ नहीं लगा फोटो आज सबको लगना है। अच्छा फोटो प्लीज सब आगे। ठीक है भैया भैया आपको ला ऐसे कार्ड दिखाओ।
मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के कार्य का शुभारंभ हुआ और जमीनी अमले को ऋण माफी योजना के फॉर्म वितरण के लिए प्रदान किए गए। इस मौके पर सीईओ जनपद छिंदवाड़ा कंचन वासकले विशेष रूप से मौजूद थी। किसान ऋण माफ़ी के संबंध में आज जनपद में बैठक थी। जो सूची प्राप्त हुई है बैंकों से, हम आज उसको वितरित कर रहे हैं। ये सूची ले जाके ग्राम पंचायतें मतलब सचिव ग्राम पंचायत में चस्पा करेंगे, तो मतलब हितग्राही देखेंगे किस किस का नाम है, जिसका नाम आधार से लिंक नहीं है वो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जमा करेंगे बैंक में। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट में आज 170 आवेदनों पर जन सुनवाई की गई और जन सुनवाई के दौरान डिप्टी कलेक्टर आशाराम मेश्राम के साथ सीएमएचओ डॉक्टर जीएस गोगिया भी मौजूद थे। जन सुनवाई के दौरान कुछ आंखें थकान और नींद से बोझिल थीं। नाम लेकर बताने से क्या फायदा, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप ही देख लें। वार्ड क्रमांक 17 से जमीनों के पट्टों की मांग लेकर महिलाओं का समूह आज जन सुनवाई के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा और मुराद पूरी हुई। कलेक्टर महोदय के पास तो हम 10-15 साल से आ रहे हैं, अभी तक कोई समस्या का हमारा समाधान नहीं हुआ है, ना ही हमें पट्टा मिला। हम पट्टा के लिए आए हैं वार्ड नंबर 17 से और हम चाहते हैं कि नए कलेक्टर साहब आए, हमसे विनती करने आए हैं कि इस बार हमें पट्टा दिया जाए और जो भी सरकारी योजनाएं का लाभ मिल रहा है सभी को, वो हमको भी मिला जाए। कितने बार दे चुके हैं? 10 से 15 बार हमने आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ पर पट्टे चाहिए? फटाका गोदाम के साइड में जो वार्ड नंबर 17 है वहाँ पे चाहिए सामने। मकर संक्रांति पर गुड़ तिल के लड्डू और पूजा आराधना के साथ पतंगों के उत्साह से लवरेज दिखाई दिया। आइए आप और हम भी देखें नजारे पतंगबाजी के।
ढील दे दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए, अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे, ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए, जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर गुलाबरा पंचशील क्षेत्र में सुहागले का आयोजन किया गया। अभी 2 मिनट बाद फिर करो ना, तो लाइन से पटक फोटो खींचो क्या? मिली सबकी, इधर एक फोटो की, इधर देखो भाई 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 दे दो प्रियंका। हाँ चल आएंगे, दे दो हो जाएगा भैया का, कर दे एक बार वो लांदा भी है, वो बाद में करते रहेंगे। नीचे देखो, हंसो दे अरे रात में हो जाएंगे, हल्दी कुछ दे ले दे दे देना। अभी के टीका टीका लगा नहीं अभी पूछना नहीं, समय नहीं, अभी पूछने का समय नहीं, अभी समय नहीं। तुम उड़ जाओ ना, नहीं अभी हाँ बुला हाँ तो हर्ष को बुला लो, कट्टू के चक्कर में पकड़ने का रहेगी मेरी भाभी। अब बाद में बात जल्दी पकड़ लाऊंगे, क्या लाऊं गिररी ले इकट्ठा करूँगी जा, सातन बोले जल्दी जा, कहाँ रखी मेरा कटोरा इसी में क्यों दे दो, क्या करने दो, गुलाबरा जैन मंदिर में महिला लोगों ने इकट्ठा होकर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हल्दी कुकू का कार्यक्रम करवाया और क्या कहते बच्चों की लूट हुई और साथ ही साथ महिला लोगों को
वितरित किया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी मैदान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय स्मृति क्रिकेट चैंपियनशिप के अंतर्गत देश के बड़े बड़े शहरों की नामी टीमों के बीच मैचेस देखने को मिल रहे हैं। राइटेड बॉल आगे निकल के खेला, वहां पर फेडरेशन मौजूद है, केवल एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा। बढ़िया गेंद वहां पर हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज ने और उसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा किया। बढ़िया गेंद वहां पर, लेकिन लॉन्ग ऑफ की ओर खेलकर 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इसी बीच ओवर के रूप में 2 रन वहां पर दौड़कर पूरा किया। और यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की अपील और पूरा दबाव बनाते हुए, लेकिन अंपायर ने नकारा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति अतिरिक्त रूप में 1 रन जोड़ता हुआ और स्कोर बढ़कर पहुंचा 113। इसी बीच एक और गेंद खेला है लॉन्ग ऑफ की ओर, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद। और इसी बीच फाइन लेग की ओर गेंद जाती हुई और 4 रन, काफी अच्छा प्रयास था लेकिन रोक नहीं पाए। और इसी बीच 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 120 रन दे चुके हैं वैभव। और इसी बीच एक और बाउंड्री और स्कोर, इस ओवर में उन्होंने 14 रन खर्च किए और स्कोर बढ़कर पहुंच गया 114। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के सुन देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। अवैध उत्खनन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, 5 से अधिक खदानों पर छापेमारी, खनन माफिया में हड़कंप। अंधे कत्ल का खुलासा और डकैती की फिराक में हथियारबंद 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जुआ सट्टा और अवैध कारोबारी निशाने पर, पुलिस ने शुरू की धरपकड़। और सीएम के संभावित दौरे की तैयारियां, आईजी विवेक शर्मा सहित अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण अवलोकन। इस बुलेटिन में खबरों का ऐसा तनाव फिलहाल यहीं तक था। आप सुनी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।